completed. Once you complete, inform me, तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं. Okay. And the last point, to find internal resistance of cell. Resistance of cell. हो गया. मैं स्क्रॉल करूं बॉयज एंड गर्ल्स. हाँ. तो see here, again the same diagram every time. डायग्राम में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है. तो ये एक्सटर्नल है और ये इधर इंटरनल है. इसमें स्मॉल आर है, दैट इज इंटरनल. ये ईएमएफ है. तो आपको मालूम है एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटरनल प्लस इंटरनल टोटल. तो v कॉमन ले लो. तो 1 प्लस वी आई अपॉन वी. वी आई अपॉन वी हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाइड. तो 1 प्लस ओम्स लॉ अप्लाई करो. ओम्स लॉ. तो v इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर एंड इंटरनल क्या हो जाएगा, दैट इज आई इंटू स्मॉल आर. तो आई इंटू क्या होगा, इंटरनल ऊपर है ना. हाँ, आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू कैपिटल आर. तो आई विल गेट कैंसिल. ई अपॉन वी माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. आई और आई कैंसिल हो जाएगा. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसको न्यूमेरिकल आते हैं. -1. ठीक है. दिस इज फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. जस्ट री. ठीक है. ये लर्न जस्ट देख लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैसे निकालना है. शायद मैंने पढ़ाया था आपको, जब आपको याद है 11th में भी इलेक्ट्रिसिटी मैंने लिया था आपके कॉलेज का जो था, हम लोग एक दिन करते थे ना, दैट वन. ना अब हम लोग जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी होता है. सीरीज पैरेलल. Done, sir. नाउ हम सेल के कॉम्बिनेशन पे आते हैं, सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है. सीरीज कॉम्बिनेशन
इट्स लाइक दिस वे। सपोज अगर बहुत सारे सेल्स ऐसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे लाइक दिस वे, और इनके ईएमएफ है E1 E2, सबका वोल्टेज अलग अलग है, ठीक है। En, ये क्या है, R1 R2 R3 लाइक दिस वे, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R। तो ये बहुत सारे सेल्स हो गए जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये बहुत सारे सेल्स हो गए जो सीरीज में कनेक्टेड हैं एंड दे आर सेंडिंग करंट, उनका एक जॉइंट एफर्ट है, वो करंट भेज रहे हैं लाइक दिस वे, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सीरीज में बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये बहुत, देखो अगर प्लस माइनस कनेक्ट करते हैं तो राइट कनेक्शन होता है, ठीक है, ये राइट कनेक्शन है। अगर तुमने माइनस माइनस कनेक्ट कर दिया तो रॉन्ग कनेक्शन होगा, ध्यान सुनो। अगर अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं E1 E2, अगर हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं प्लस माइनस, तो इस तरह से तो दोनों ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने माइनस माइनस कनेक्ट कर दिया या प्लस प्लस कनेक्ट कर दिया तो फिर रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा, फिर E1 E2, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। तो यार इतना राइट और रॉन्ग क्या होता है, दो माइनस और दो प्लस कनेक्ट करोगे तो रॉन्ग कनेक्शन हो जाएंगे वो, ठीक है। हमेशा प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट कनेक्टेड होता है, दैट इज राइट कनेक्शन, ठीक है। सो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, वो सब ऐड हो जाएंगे बिकॉज आई डिड राइट कनेक्शन, मैंने बिल्कुल राइट कनेक्शन किया है, तो सब ऐड हो जाएंगे, दैट इज लाइक दिस वे। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी उनके सीरीज में वो भी ऐड हो जाएंगे, सब सीरीज में तो सब ऐड होते हैं, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस 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 लाइक दिस वे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है दैट इज समेशन ऑफ E एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज अ फॉर्मूला। तो आप इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले सारे सेल्स के ईएमएफ ऐड करने पड़ेंगे आपको, उसके बाद सारे इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे दैट इज समेशन ऑफ ई, मतलब सब ऐड किया अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो इंटरनल भी ऐड कर देंगे। व्हाट इज दिस वन, तो प्रोसीड करते हैं इसको। If an identical cells EMF E internal resistance small r are connected in series, अगर वो आइडेंटिकल है और सीरीज में कनेक्टेड है, हाँ जैसी, तो समेशन ऑफ ई क्या हो जाएगा, दैट इज ई प्लस ई, इट विल गो n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, दैट इज n इंटू ई। और समेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज r प्लस r, दैट इज n टाइम्स, दैट इज n इंटू r, ठीक है। सो करंट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई अपॉन r प्लस समेशन ऑफ स्मॉल r, तो करंट हो जाएगा दैट इज n इंटू ई अपॉन r प्लस n इंटू स्मॉल r। क्लियर दिस वन।
ओके, आर गुडिंग समझ में आ रहा है ना बॉयज एंड गर्ल्स? बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? ओके ना, ठीक है ना। इफ आउट ऑफ n identical cells, m cells are identical cells, और सेल्स क्या है, ई कॉमा out of n identical cells, m cells are wrongly connected. M cells are wrongly connected. So current क्या हो जाएगा? That is तो राइट कनेक्शन वाले क्या हो जाएंगे? राइट कनेक्शन वाले कितने हो जाएंगे? That is n minus m into e. और रॉन्ग कनेक्शन वाले कितने हो जाएंगे? That is m into e. ठीक है, सो n में से n जो है m से बड़ा है। आउट ऑफ n सेल्स, m सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, तो राइट वाले कनेक्शन जो होंगे वो n माइनस m हो जाएंगे और रॉन्ग वाले m हो जाएंगे। तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू n माइनस एम ई माइनस m इंटू ई। तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज n माइनस टू m, ई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें तो कुछ राइट और रॉन्ग होता नहीं है, वो तो सीरीज में सब ऐड होते जाएंगे, r प्लस r n टाइम्स, दैट इज इक्वल टू n इंटू r। सो करंट क्या हो जाएगा? करंट इज इक्वल टू I is equal to summation of E upon R plus summation of small r। तो I हो जाएगा that is n minus 2m E upon R plus n into small r। ये रॉन्ग वाला, ये राइट और रॉन्ग वाला, ये सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप लोग को, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ बताइए, जस्ट स्क्रीन चली गई, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? तू कुछ बोल नहीं रहा, बहुत सन्नाटा हो गया, क्या हुआ? आपको समझ में आ रहा है ना? डन सर। आई थिंक हम लोग शायद पहले एक बार कर चुके हैं 11 पैरेलल, हाँ किया है शायद हमने पैरेलल, हाँ मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। जेई में ज्यादा पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है अगर आएगा तो।
ये राइट और रॉन्ग वाला आ सकता है। देन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बहुत सारे सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ओके लाइक दिस वे। अच्छा, इसमें भी राइट और रॉन्ग देखना पड़ेगा। अगर बच्चा आप इस तरह से कनेक्ट कर रहे हो ध्यान से, तो फिर लेट्स से अगर आप इस तरह से कनेक्ट, ठीक है, आप इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये फिर ध्यान रखना, अगर प्लस इधर है माइनस इधर है, प्लस इधर है माइनस इधर है, तो फिर दोनों करंट अपना भेजेंगे ना इधर, दोनों अपना करंट भेजेंगे I1 I2 लाइक दिस वे, फिर ये दोनों कंबाइन होके I बन जाएगा लाइक दिस वे। दोनों गए पर, लेकिन अगर कनेक्शन ऐसे कर रखा होगा तो इसमें क्या होता है, हाँ, अगर इसमें प्लस लेना पड़ा, और अगर सपोज कर लो ऐसे कर रखा उसने, एक सेल ऐसे लगा रखा, एक सेल ऐसे लगा रखा लाइक दिस में, तब फिर तो दोनों अपना अपना सेम डायरेक्शन में करंट नहीं भेजेंगे लाइक दिस वे, ऐसे समझ लो। तो इसका माइनस इधर है, इसका प्लस इधर है, इसका प्लस इधर है, इसका माइनस इधर है। अब दिस टाइम ये एक दूसरे, इसमें माइनस हमने साइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये करंट ऐसे भेज रहा है आपको, लेकिन ये वाला करंट तो ऐसे भेज रहा है। रिकॉर्डिंग में ऐसे, तो फिर ये यहाँ पे हम लोग सेल को माइनस लगा, तो यहाँ पे सेल का साइन प्लस लेंगे दोनों का, यहाँ पे इसको प्लस लेंगे, तो फिर दूसरे वाले को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर बहुत सारे सेल्स, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे अगर इस टाइप का कनेक्शन है ना, तो आप इसको भी प्लस में लेंगे और इसको भी प्लस में लेंगे, लेकिन अगर इस टाइप का कनेक्शन दिख रहा है तो इसको प्लस में ले रहे हैं, तो फिर इसको माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ध्यान देना। तो अगर बहुत सारे सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है लाइक दिस वे, it is connected in parallel, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल R रेजिस्टेंस है, ये क्या है, दैट इज E1 E2, दैट इज लाइक दिस वे E3, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R1, इसका R2 है, R3, and current is going like this way, ठीक है, लाइक दिस। तो अब ये देखो यहाँ पे तुम ठीक से यूज करना, क्या कहते हैं, जब जब इसका टोटल EMF निकालते हैं ना, तो ये E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 ऐसे होता है, और ये होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। पहले वाले में ऐसे बनेगा, और दूसरे वाले में अगर होगा तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि अब ऐसे हो, दूसरे वाले में ऐसे होगा E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2, ऐसे हो जाएगा, अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो कहने का मतलब देख के करना कि कैसे सेल कनेक्टेड है, की से कनेक्टेड है तो ठीक है, अदरवाइज माइनस साइन आ जाएगा उसमें, अगर वो रिवर्स कनेक्टेड होंगे। मैं क्या समझाया, समझ में आया क्या आपको? यस सर। ओके, ध्यान देना है, ठीक है, तो रिमेम्बर दिस पॉइंट। सो इसका जनरल फॉर्म मतलब साइन यूज कर लेना। वैसे सिर्फ जेई के प्रॉब्लम्स में हो सकता है कि वो चेंज कर दे उसको, तो उनको साइन यूज करना पड़ता है, अदरवाइज मोस्टली में तो राइट कनेक्शन ही करते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, लाइक दिस वे इट विल कंटिन्यू, अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरह से चला जाता है। ठीक है,
अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो कुछ प्लस माइनस होता नहीं है, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में कैसे ऐड होता है, लाइक दिस वे ऐसे ऐड हो जाएगा। सो करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट इज जो फ्लोइंग इन द एक्सटर्नल सर्किट इज I is equal to summation of E upon R plus summation of small। ठीक है, देखो जरा केस कर लेते हैं। If n identical cells, if n identical cells E comma R are connected in parallel, are connected in parallel, अगर ये parallel में ही connected हैं, then what will happen? तो summation of E क्या आ जाएगा, that is E upon R plus E upon R plus E upon R, it will continue, that is n times, और नीचे क्या होगा, that is 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R, it will go n times। P हो जाएगा, that is n E upon R, और नीचे हो जाएगा n upon R, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट ओनली E। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि तुम एक जैसे सेल कितने भी पैटर्न में लगा दोगे, आंसर इज इक्वल टू 1 सेल होंगे। आर यू गेटिंग? और ये क्या आएगा, दैट इज 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स, दैट इज इक्वल टू n अपॉन स्मॉल r, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज R बाय n। ठीक है, तो ये मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान देना कि अगर तुम एक जैसे सेल, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2 वोल्ट एंड अगेन 2 वोल्ट, पैरेलल में कभी भी वोल्टेज नहीं बढ़ता है, तो अगेन ये 2 वोल्ट, तो जो उसका टोटल जो आंसर होगा ना, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। सीरीज में ऐड होता है, पैरेलल में ऐड नहीं होता है। अगर एक जैसे सेल है तो आंसर एक, दैट इज इक्वल टू 1 ब्रांच ओनली, 1 सेल के बराबर ही तो आ रहा है आंसर। तो 2 वोल्ट के कितने भी कनेक्ट कर दीजिए, आंसर इज इक्वल टू 1 सेल होगी। इज इट क्लियर? सो करंट क्या आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू, current is equal to I is equal to summation of E upon R plus summation of small r। ठीक है, that is equal to I is equal to E upon R plus R by N। So you can say N E upon N R plus small r। So इस तरह से भी फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, problem this one parallel। हाँ, बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा।
Sir, please come down. Sir, please wait. सर 1 मिनट ऊपर लो ना। Done. No. Yeah, completed boys and girls. Yes, sir. Okay. Now if we last make other mixed combination. Mixed combination पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं. Okay, it's like this way. Suppose कर लो कि अगर हम बहुत सारे सेल्स कनेक्ट करते हैं like this way here. And like this way again the next branch. और राइट कनेक्शन कर रखे हैं. लेट्स से मैंने रॉन्ग कनेक्शन नहीं किए. तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने आइडेंटिकल सेल्स ले लिए. ठीक है, लेट्स से ये सब आइडेंटिकल है. ठीक है, लाइक दिस वे. और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है सबके. ओके, यहाँ पे जो हमने सपोज कर लो यहाँ पर एन सेल्स लगाए हैं. और इधर जो है हमने सपोज कर लो कि एम रोज लगाए. हाँ, एम रोज लगाए. ठीक है, आइडेंटिकल है. सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जस्ट फोटो मिटाई. हाँ, let's say this is
m rows लगाएं, that is m rows, तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा? आपको मालूम है कि रीअरेंज कर रहा हूँ ना, आई एम रीअरेंजिंग इट हियर। सो आपको मालूम है कि सारे सेल्स अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो n इंटू आर, फिर दूसरा ब्रांच ऐसे आ जाएगा लाइक दिस वे, उसमें भी n इंटू ई, n इंटू आर, पहले हमने सीरीज वाला किया लाइक दिस वे, ठीक है। और सिमिलरली लास्ट वाला जो ब्रांच होगा वो भी आ जाएगा n इंटू ई, n इंटू आर, ठीक है। और वो इस तरह से मैंने कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया है, यहाँ पे कनेक्शन भी कर रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा लाइक दिस वे, हमारा जो डायग्राम है वो चेंज हो जाएगा। वो आप इस तरह से उसको इक्विवेलेंट तो ऐसा हो जाएगा ना लाइक दिस वे, चलेगा ना ये, ओके। अब उसने जो m जो है वो रोज लगा रखे, हियर m रोज आर देयर, m रोज लगा रखे, तो होगा क्या? आपको मैंने बोला था पैरेलल में तुम कितने भी सेल लगा लो एक जैसे, आंसर इज इक्वल टू 1 सेल ओनली, ऊपर ही मैंने बताया था 2 वोल्ट पैरेलल टू 2 वोल्ट पैरेलल टू 2 वोल्ट, टोटल आंसर इज 2 वोल्ट। तो इसका मतलब पैरेलल में तुम कितना भी लगा दो दैट इज इक्वल टू 1 सेल ओनली। सो ये कैसा हो जाएगा? हियर नाउ दिस बिकम लाइक दिस वे, आप पैरेलल में कितना भी लगा दीजिए दैट इज इक्वल टू 1 सेल ओनली। लेकिन पैरेलल में जब रेजिस्टेंस ऐड करोगे कितने m रोज हैं, तो टोटल इनका कितना आ जाएगा? दैट इज nr by m, that is external resistance। so कर ये समझ में आया कि पैरेलल में बेटा r by n होता है ना, तो यहाँ पे m रोज है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस nr का है, तो nr by m हो जाएगा, ठीक है। नाउ करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस वे, सो करंट कितना आ जाएगा? करंट इज इक्वल टू I is equal to summation of E upon R plus summation of small r, so current will be n into E upon R plus that is n r by m, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज n m E upon m r plus n r, you can do like this way also, जैसा भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। कॉपी ऑन दिस वन, 3 मिनट रह गए, लिंक जाने वाला है, तो 3 मिनट के अंदर अगर आप कॉपी कर लेते हैं वो ठीक है, वरना फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। कैन स्क्रॉल इट, देख लो, ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, ओके बाय। Thank you, sir. थैंक Sir, यू। can you please scroll up? Sir, please scroll down. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.